चलो हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं आज? इकोनॉमिक्स। हाँ, इकोनॉमिक्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। सबसे पहले ये क्वेश्चन बताओ, जो अर्थशास्त्र का खोज सबसे पहले कौन किया हुआ था? एडम स्मिथ ने। ठीक है, तो चलो हम लोग आज हम कुछ आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो, अर्थव्यवस्था का संरचना यानी अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का है? अर्थव्यवस्था कहने का मतलब क्या होता है, ये बताओ। जो पैसा कमाने का स्रोत। ठीक है, तो पैसा कमाने का स्रोत बहुत सारा है, तो उसी को हम क्या किए, क्षेत्र में बांट दिए हैं। ठीक है, पैसा कमाने को क्या किए, क्षेत्र में बांट दिए हैं, ऐसे समझना। ठीक है, तो देखो जितना अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? पैसा कमाना, माने जैसे व्यवसाय सब होता है ना, किस तरीका से हम लोग पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा क्षेत्र होता है, तो सबको क्या किए हैं, अलग अलग क्षेत्र में क्या किए, इसको डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, तो देखो अर्थव्यवस्था में जो है वो 3 क्षेत्र में हम लोग डिवाइड किए हैं। फर्स्ट में क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र। क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा में क्या आता है? द्वितीयक क्षेत्र। और तीसरा में क्या आता है? तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे ये प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, ध्यान से समझने का कोशिश करना। कहाँ पे? ध्यान से समझने का कोशिश करना। अब देखो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन मतलब बिजनेस आता है, कौन कौन क्या आता है। देखो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? कृषि। क्या आता है? कृषि। उसके बाद क्या आता है? पशुपालन। उसके बाद क्या होता है? मछली पालन। और उसके बाद क्या होता है? जंगल से वस्तु को प्राप्त करना और उसको बेचना। देखो ध्यान से, कृषि मतलब सबको समझ में आता है क्या होता है? कृषि मतलब खेती बाड़ी करना। क्या होता है? खेती बाड़ी। अप्रॉक्स जितना भी मतलब कि गांव घर में होता है, सबके सब क्या होता है? कृषि पे डिपेंड होता है। ठीक है, या नहीं तो वो पशुपालन। पशुपालन जानता है क्या? हाँ, जानवर सबको पालना। ठीक है, इसमें से कितने आदमी के पास जानवर है? ठीक है, सबके पास है करीब करीब। ठीक है, नहीं है, चलो कोई बात नहीं। पशुपालन मतलब समझ में आ गया। देखो जितना भी है सब में पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये बताओ। जो कृषि कर रहा है मतलब खेती बाड़ी कर रहा है, उसमें भी पैसा आता होगा। ठीक है, उसके बाद पशुपालन, जो गाय भैंस रखा होगा उससे दूध निकाल करके बेचता होगा, वो भी क्या होता है? पैसा आता है। ठीक है, उसके बाद मछली पालन। मछली पालन जानता है? मछली पालन क्या होता है? हाँ, मछुआरा हुआ प्लस मत्स्य पालन होता है, जहाँ पे मछली का उत्पादन किया जाता है। जैसे पोखर समय कभी देखा है, जो मछली को देखा है ना, हाँ, तो उस अभी वो क्या कर रहा है? मछली का उत्पादन ही कर रहा है। उससे वो क्यों कर रहा है? पैसा कमाने के लिए। ठीक है, उसके बाद जंगल से वस्तु को प्राप्त करना। जैसे देखो जंगल से लकड़ी काट करके उसके बाद वो कहाँ मार्केट में बेचना। ठीक है, उससे भी क्या आता है? हमको आमदनी होता है, पैसा आता है। ठीक है, तो जितना भी ये तरीका तुम लोग को बताए हैं, कृषि, पशुपालन, मछली पालन और जंगल से वस्तु को प्राप्त करना और उसको कहाँ पे माने कि बाजार में क्या करना, उसको बेचना, जैसे व्यवसाय आते हैं। ठीक है, तो कोई पूछेगा बताओ पशुपालन कौन सा क्षेत्र में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। कृषि कौन सा क्षेत्र में आएगा? पशुपालन कौन सा क्षेत्र में आएगा? और जंगल से प्राप्त करना कौन सा क्षेत्र में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र। तो तुम लोग को ऑप्शन में दिया जाएगा, जैसे कृषि कौन सा क्षेत्र में आ जाएगा, तो समझ में आ गया प्राथमिक क्षेत्र में। अब अगर आप पशुपालन देकर के ऑप्शन ये तीनों दे देगा तो किसमें मारेगा तुम लोग? प्राथमिक क्षेत्र में। याद हुआ? तो प्राथमिक क्षेत्र में ज्यादा नहीं, 4 होता है, 4 याद रखना। ठीक है, कौन कौन? कृषि, पशुपालन, मछली पालन और जंगल से वस्तु प्राप्त करना। समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? चलो गुड। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, कोई परेशानी नहीं। अब देखो हम लोग समझते हैं द्वितीयक क्षेत्र। क्या समझते हैं? द्वितीयक क्षेत्र। अब देखो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत खनिज व्यवसाय। खनिज व्यवसाय मतलब समझ में आता है? खनिज मतलब क्या होता है बताओ? मिट्टी और जैसे कि जितना भी प्राकृतिक वस्तु जो होता है, हाँ, कोयला जैसे हुआ। ठीक है, जितना भी भगवान जो दिए हुए हैं। ठीक है, कोयला कोई बनाता तो नहीं ना है, हाँ, जितना भी भगवान दिए हुए हैं और पृथ्वी के अंदर से जितना भी चीज निकलता है वो क्या कहलाता है? खनिज। क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। ठीक है, हाँ, पेट्रोल भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान से सुनो। तो देखो जितना भी खनिज व्यवसाय होता है, कोयला का व्यवसाय सुना है? भारत में सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पे उत्पादन होता है? पता है क्या? नहीं पता? झारखंड का नाम सुना है? झारखंड क्या है? गांव है, देश है, राज्य क्या है? जिला है, क्या है? बिंदु कुमार बताओ, झारखंड क्या है? गांव, देश, राज्य, जिला, सब बस। चलो ठीक है, क्या है झारखंड? राज्य है। झारखंड राज्य में एक धनबाद नाम का जिला है। कहाँ का है? धनबाद का। नाम सुना था कभी? नहीं सुना था? तो कोई सुना है? हाँ, गुड। गया है?
अच्छी बात है। देखा जाए कोयला का खान वहाँ पे? हाँ, उधर नहीं गया था। कभी जाना तो वहाँ पे कोयला खान बहुत सारा है, ठीक है, वहाँ पे जरूर जाना। समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे खनिज मतलब समझ में आ गया, माइंड में रखना। कोयला, कोयला तो सबको पता है ना, ध्यान दो। तो देखो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? खनिज व्यवसाय। खनिज व्यवसाय मतलब समझ में आ गया। उसके बाद निर्माण कार्य, ठीक है, निर्माण कार्य मतलब होता है जैसे कोई भी चीज को निर्माण करना, ठीक है, कोई भी चीज को क्या करना? निर्माण करना। एक तरह से समझ जाओ जैसे जैसे कुछ भी होता है, पत्थर उत्तर होता है, उससे कुछ मतलब मूर्ति बनाना, ठीक है, तो उसको क्या कर रहा है? वो सब निर्माण कर रहा है, उसको मूर्ति का आकार डिजाइन कर रहा है, फिर मूर्ति को क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो वो सब भी क्या हुआ? एक तरह से व्यवसाय हुआ है ना, उससे भी पैसा आ रहा है। उसके बाद जन उपयोगी सेवा। जन उपयोगी सेवा मतलब होता है, जन मतलब क्या होता है? जन मतलब लोग, जनतंत्र पढ़ा है ना, लोकतंत्र पढ़ा है ना, तो जन मतलब लोग। जन उपयोगी सेवा मतलब कि लोगों को जितना भी आवश्यकता होता है उस हिसाब से उसका सेवा, जैसे कि गैस, बिजली, ये सब के लिए जरूरत है ना, सबके लिए है। गैस और बिजली, तो गैस और बिजली को ही हम लोग क्या बोलते हैं? जन उपयोगी सेवा। क्या बोलते हैं? जन उपयोगी सेवा इत्यादि के उत्पादन आते हैं, ठीक है। तो बताओ द्वितीयक क्षेत्र में कौन कौन आता है? खनिज व्यवसाय, उसके बाद क्या होता है? निर्माण कार्य, उसके बाद क्या होता है? जन उपयोगी सेवा। कोई पूछ देगा बताओ जन उपयोगी सेवा में क्या सब आता है, तो क्या बताएगा? गैस। समझ में आ रहा है? तो चलो हम तुम लोग को बताए हुए थे जो आगे माने कि बढ़ने से पहले कि एक बार क्या करना है? पीछे पीछे रिवाइज जरूर करना। इससे क्या होगा? तुमको जो पढ़ते पढ़ते क्या हो जाएगा? पढ़ते पढ़ते क्या होगा? बोलो, याद हो जाएगा। पढ़ते पढ़ते क्या होगा? याद होगा। सही से बैठ जाओ हीरो, मतलब डिसिप्लिन नहीं है रे, सो जाता है कहीं भी। ध्यान दो। तो बताओ प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? बोलो फटाफट। कृषि, जंगल से वस्तु प्राप्त करना। समझ में आ रहा है? उसके बाद द्वितीय क्षेत्र में क्या सब आता है? समझ में आ रहा है? सबके सब से क्या आता है? पैसा आता है। अगर पैसा नहीं आता तो कोई करेगा? ये नहीं करेगा, ठीक है। हम भी पढ़ा रहे हैं, क्यों? पैसा के लिए। तुम लोग भी पढ़ रहा है, क्यों? पैसा कमाने के लिए। तो सब दुनिया में जितना भी कोई काम कर रहा है सब किसके लिए? पैसा के लिए। इसलिए पैसा में क्या है? पावर बहुत है। समझ में आ रहा है ना? अब ध्यान दो। हाँ देखो इधर, प्राथमिक क्षेत्र को एक और कहते थे हम लोग, क्या कहते थे? कृषि क्षेत्र। क्या कहते थे? कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। और द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र। क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र। तो तुम लोगों से कभी कभी क्वेश्चन भी आ सकता है, बताओ जो प्राथमिक क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन में दे देगा कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। क्या मारेगा? कृषि क्षेत्र। अगर तुम लोग को फिर से क्वेश्चन आ जाएगा द्वितीय क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक और सेवा, कौन मारेगा इसमें? औद्योगिक क्षेत्र। समझ में आ रहा है? तो पीछे आगे बढ़ने से पहले एक बार पीछे तुम लोग घर पे रिवाइज जरूर करना। अब देखो हम लोग लास्ट पढ़ेंगे तृतीय क्षेत्र के बारे में। क्या कुछ बोल रहा है? नहीं। अब देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे? तृतीय क्षेत्र के बारे में। देखो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत बैंक। बैंक का नाम सुना है? बैंक क्या होता है? जहाँ पे हम लोग पैसा जाके जमा करते हैं, ठीक है। हाँ बैंक। तुम लोग का बैंक कहाँ है? अच्छा ठीक है। बैंक एवं बीमा। बीमा समझ में आता है क्या? बीमा किसको बोलते हैं? किसको पता है? हाँ गुड। जो LIC का नाम सुना है, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, तो ये सब जितना होता है सबके सब क्या है? बीमा करता है, ठीक है। अगर तुम लोग ये कभी कभी मृत्यु प्रमाण पत्र ऐसे होता है, ठीक है, होता है ना। जैसे कोई आदमी मतलब मर गया तो उसको मतलब पैसा मिलता है, ठीक है। तो कितना आदमी जो बूढ़ा आदमी रहता है ना, उसको जानबूझ के मार भी दिया जाता है, नाम दे दिया जाता है क्या? जो मतलब कि दीवार गिरने से या फिर ऐसे करने से मर गया, उसके नाम पे पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो तुम लोग ऐसा नहीं करना, ठीक है। अब देखो बोलो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? बैंक। क्या आता है? बैंक। और क्या आता है? बीमा। बीमा समझ में आ रहा है? बीमा। उसके बाद होता है परिवहन। परिवहन मतलब गुड, गाड़ी सब जितना भी आता है सब के सब। उसके बाद संचार। संचार मतलब हाँ जितना भी नेटवर्किंग एरिया सब है ना, ये सब माने फोन हुआ और क्या हुआ, जितना भी बात करने वाला सामान सब होता है, ठीक है, माइक्रोफोन जितना भी होता है, कैमरा वैमरा जितना भी होता है, सबके सब किस में आएगा? संचार में आएगा, ठीक है। एवं व्यापार, कोई सा भी व्यापार होगा वो किस में आएगा? तृतीय क्षेत्र में। कौन सा आएगा? तृतीय क्षेत्र में।
तो बताओ तृतीय क्षेत्र में क्या सब आता है? बैंक, उसके बाद क्या आता है? बीमा, परिवहन, संचार और व्यापार आदि क्रियाएं सम्मिलित होती है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग कौन सा क्षेत्र बोलेंगे? तृतीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बोलेंगे? तृतीय क्षेत्र। अब ध्यान दो, तृतीय क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? सेवा। अब देखो ध्यान से देखो, इसको सेवा क्षेत्र क्यों बोला गया है? इस जितना भी सब के सब है, सब क्या कर रहा है? सेवा दे रहा है। क्या कर रहा है? सबको सेवा दे रहा है। मान लो बैंक वाला है तो तुम लोग की सेवा कर रहा है ना? अपना सेवा कर रहा है पैसा कमाने के लिए। तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, कोई लूट लेगा तो इसलिए तुम लोग कहाँ जाके जमा करता है? बैंक में। तो तुम लोग का सेवा कर रहा है ना। अब देखो जैसे बीमा हुआ, तुम लोग का सेवा ही कर रहा है ना, मतलब तुम पैसा जमा कर रहा है, फिर तुम जैसे कोई मरेगा या फिर कोई जिसका शादी होगा, माने जिस नाम से बनाता है उस नाम पे उसको क्या करेगा? पैसा मिलेगा। तो सेवा ही कर रहा है ना। परिवहन मतलब कि यहाँ से वहाँ जाने में हमको बहुत सारा कष्ट झेलना पड़ेगा, इसीलिए रिक्शा वाला आ जाता है, बैठिए सर बोलता रहता है ना, तो भी क्या लोगों का सेवा दे रहा है। ठीक है, इधर तो बहुत कम जो होता है, कभी दरभंगा पटना सब जाना ना, जाएगा ना तो रेलवे स्टेशन पर ना खींच के बैठाएगा तुमको, 3-4 ऑटो वाला रहेगा अलग अलग करके, एगो बोलेगा मेरे में बैठिए, एगो बोलेगा मेरे में बैठिए, एकदम हाथ पकड़ के तुम बोलेगा ऐसा अच्छा पैदल चले जाए। ठीक है, ऐसा होता है। तो कभी भी जाना तो मतलब कि एक में घुसना तो उधर नहीं देखना, सीधा उसी में घुस जाना। ठीक है, ऐसे ऐसे देखा तो पकड़ के लेके चला जाएगा तुमको अपने ऑटो में। ठीक है, जबरदस्ती करता है वो सभी, वहां पे लड़ाई भी नहीं कर सकता है तू। देखो तो बैंक, बीमा, परिवहन, संचार जितना भी सब है कि सबके क्या दे रहा है? लोगों का सेवा दे रहा है, इसीलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया? सेवा क्षेत्र। तो बताओ प्राथमिक क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र बोलते हैं हम लोग? कृषि क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र। सबके सब ध्यान होगा नीचे वाला पे जिसको ढकेंगे तो बोलना क्या है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र। तो तुम लोग को याद हुआ? तो व्यवसाय के कितने तरीका है? 3। कितना है? 3। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। सबके सब याद हुआ? चलो एक बार रिमाइंड करते हैं, बताओ फटाफट। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? पशुपालन, मछली पालन और जंगल से वस्तु प्राप्त करना। ठीक है, अब बताओ द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन आएगा? सब बोलो ना रे, आवाज नहीं है। जनोपयोगी सेवा मतलब गैस और बिजली। अब देखो द्वितीय क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? औद्योगिक क्षेत्र। अब बताओ तृतीय क्षेत्र में पहला क्या आएगा? दूसरा क्या आएगा? वेट, दूसरा क्या आएगा? तीसरा क्या आएगा? चौथा और लास्ट व्यापार। जितना भी व्यापारी सब होता है सबके सब किस में आएगा? किस में आएगा बोलो? तृतीय क्षेत्र में। किराना दुकान वाला किस में आएगा? तृतीय क्षेत्र में। तो जितना भी दुकान सब होता है सबके सब किस में आएगा? बैंक किस में आएगा? और बोलो निर्माण कार्य किस में आएगा? हाँ, तो उधर खैर देख रहा है। याद हो गया क्या? याद हो जाएगा कल घर से। चलो सब लिख लिया?